बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय है। अच्छा, कुछ दिन गुजरा। एक दिन पांडवों से विदाई लेकर के भगवान चल पड़े अपने द्वारिका की ओर। राजमार्ग पर रथ खड़ा है। सारे नगरवासी भगवान को विदाई दे रहे हैं। भगवान भी अभिवादन उनका स्वीकार कर रहे हैं। एक हाथ से रथ को पकड़े हैं, दूसरा एक पैर रथ पर है, एक पैर पृथ्वी पर है और दूसरे हाथ से भगवान अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जय जयकार हो रही है भगवान की। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला आकर के भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। कौन? भगवान ने कहा कौन? और जब उस महिला ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, भगवान की ओर देखा, सो भगवान के मुख से आश्चर्यमय शब्द निकला, अरे बुआ तू? वो कोई और नहीं, पांडवों की माता कुंती थी, राजमाता कुंती। भगवान बोले, बुआ ये उल्टी गंगा काहे बहा रही हो? अरे मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा या तुम मुझे प्रणाम करोगी? ये परिपाटी बन जाएगी, नियम बन जाएगी। इसलिए चल उठ, मैं तुम्हें प्रणाम करूं तो करता हूं, तुम मत प्रणाम करो। नहीं तो लोग यही कहेंगे, भतीजे को नहीं प्रणाम, भतीजा को बुआ प्रणाम करे। अब तक तो नियम था कि बुआ को भतीजा प्रणाम करता है, लेकिन अब हो जाएगा कि भतीजा को बुआ प्रणाम करेगी। किसी ने पूछा क्यों, ये नियम कब से बना? बोले देख लो, कुंती ने भगवान को प्रणाम किया था। तो ये उल्टी गंगा मत बहाओ, नियम मत गलत करो। कुंती ने कहा मैं अपने भतीजे को नहीं प्रणाम कर रही, तो किसको प्रणाम कर रही हो? बोले मैं अपने भगवान को प्रणाम कर रही हूं। अब भगवान ने अगल बगल देखा, बोले यहाँ कौन भगवान है? कुंती ने कहा एक नंबर नाटकबाज हो। कौन भगवान? अरे कोई और नहीं, भगवान तो तुम हो। और मैं अपने भगवान की स्तुति कर रही हूं। स्तुति करना प्रारंभ किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाम्रये। देखो साहब, भागवत का अगर असली स्वरूप समझना हो तो क्या पढ़ना चाहिए? भागवत में 3 तरह की बातें आती हैं। चर्चा घटनात्मक है, उपदेशात्मक है और स्तुत्यात्मक है। भागवत जी में बहुत स्तुतियां हैं, भक्तों ने बहुत स्तुति गाई है और इन स्तुतियों को सुनना चाहिए। स्तुति क्या होती है? भक्तों के हृदय के अंदर भगवान के प्रति जो भाव जागृत होते हैं कि मेरे प्रभु ऐसे हैं, मेरे प्रभु दयालु हैं, मेरे प्रभु ने मुझ पर कितनी कृपा करी है, इन सब बातों का स्मरण जब भक्त करता है तो जब निवेदन भगवान के प्रति करता है तो वही स्तुति बन जाती है। और उन बातों को सुनने से हमें क्या लाभ मिलता है? हमारे हृदय में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य पुष्ट होते हैं। भक्ति महारानी पुष्ट होती हैं। कुंती ने कहा सरकार क्या तुम्हारी लीला है? अपनी माया से तुमने अपने आप को छुपा करके रखा है। अभी भी मैं जब तुम्हें कह रही हूं कि
मैं अपने भगवान को प्रणाम करती हूं, तो कह रहे हो कहाँ है भगवान? प्रभु ये संसार रंगमंच है। इस संसार में जितने जीव दिख रहे हैं अभिनय करते हुए, यह सब कठपुतली है। कठपुतलियां जैसे किसी रंगमंच पर रूठती है, गाती है, नाचती है, सारा अभिनय करती है। दर्शकों को देखने में लगता है कठपुतली ही सारा काम कर रही है। वो नाच भी रही है, गा भी रही है, रूठ भी रही है, खा भी रही है, चल भी रही है, दौड़ भी रही है। लेकिन सरकार, जो कुछ समझदार होते हैं उन्हें पता है इन कठपुतलियों में कोई जान नहीं। इन कठपुतलियों के शरीर से एक धागा बंधा हुआ है और धागा का दूसरा सिरा एक व्यक्ति की उंगलियों से बंधा हुआ, जो पर्दे के पीछे खड़ा है। जहां कठपुतलियां नृत्य कर रही हैं उसके पीछे एक पर्दा है और पर्दे के पीछे वो व्यक्ति खड़ा है, अपनी उंगलियों को ऐसे ऐसे हिलाता है, अपनी उंगलियों को इशारा देता है और कठपुतली वैसे वैसे नाचती। बस इसी तरह से ये संसार रंगमंच है। ये जितने जीव हैं सब कठपुतली है और तुम समस्त कठपुतलियों को नचाने वाले सूत्रधार हो। उनको नचाते रहते हो लेकिन अपने आप को छिपा करके। जिस तरह से सूत्रधार पर्दे के पीछे छुपा रहता है, ऐसे तुम भी पर्दे के पीछे छुपे हो। और पर्दा क्या है? यही तुम्हारी माया है। माया रूपी पर्दा को लगा रखा है और अपने आप को छुपा रखा। माया भगवान की क्या है? एक संत कहते हैं जिस तरह से जादूगर की जादुई शक्ति है, उसी तरह से उस जादूगर भगवान की जादुई शक्ति ये माया है। और ये जादूगर क्या करता है? जो है नहीं उसे दिखाता है और जो है उसे छुपा देता है। जो नहीं है उसको दिखाता है और जो है उसको छुपा देता है। ये संसार है नहीं, लेकिन आपने माया के माध्यम से इससे संसार को दिखाया है। और तुम हो, लेकिन तुमने अपने आप को छुपाया है। तुम्हारी माया को कोई पार पाया है क्या आज तक? संतों ने भी कहा है, हो तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने।
का सेवक शेषनाग, देखो जागे उसके भाग। प्रभु का सेवक शेषनाग, देखो जागे उसके भाग। उसने मन पे लिया वर्षा का भार, की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने ओ श्यामा, तू ही जाने। तू ही जाने ओ श्यामा, तू ही जाने रे सारी दुनिया के सिरजनहार, की लीला तेरी तू ही जाने। ओ सारी दुनिया के सिरजनहार, की लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी, की लीला तेरी तू ही, की लीला तेरी तू ही जाने। मैं अपने प्रभु को प्रणाम करती हूँ, जिसने अपनी माया से अपने आप को छुपा रखा है। लेकिन कोई जो समझदार होता है ना, उसकी दृष्टि पर्दे के पीछे तक जाती है। और मैंने भी अपनी दृष्टि से तुम्हें देख लिया। तुमने बहुत छुपाने की कोशिश करी है। मैंने उस दृश्य को भी देखा है। जब मैं गई थी गोकुल, तुमने मट मट के फोड़े थे। मैया ने तुम्हें मारने के लिए छड़ी उठाई, और माँ की पिटाई से बचने के लिए अपने आँखों को इतना मला था, रोते 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 रोते। मैया ने पतला सा काजल लगाया था, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लिए। लग रहा था मैं तो देखने गई थी यदुनाथ को, लेकिन दिखाई पड़े जगन्नाथ। ऐसा लग रहा था जैसे जगन्नाथ हो गए। मैंने वो दृश्य भी देखा है। लेकिन आज मेरी दृष्टि भेद चुकी है उस पर्दे को। आप भगवान हो, मैं भगवान को प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। अच्छा एक बात देखो, यहाँ कुंती बुआ भगवान के समस्त अंग को पंकज कहती है। नमः पंकज नाभाय, कमल के जैसा। और तुलसी बाबा भी स्तुति में कहते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। भगवान के अंग को कमल के जैसा ही क्यों कहा गया? कमल कोमल है, सुंदर है, तो गुलाब भी कम कोमल है क्या? अन्य पुष्पों को भी उठा कर देखना, कम कोमल है क्या? उनकी खुशबू कम है क्या? फिर भी भगवान के अंग को कभी किसी और फूल के साथ तुलना नहीं की गई है, सदैव कमल के जैसा कहा गया। क्यों? इस पृथ्वी पर एकमात्र पुष्प है जिसको ब्रह्मा ने नहीं बनाया। बाकी सभी फूलों को बनाने वाले ब्रह्मा हैं। एक फूल ब्रह्मा ने नहीं बनाया। कौन सा? कमल। क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति से पहले ही कमल है। भगवान के नाभि से कमल, और उस कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति। तो ब्रह्मा के बनने से पहले ये कमल है ना। यानी कहने का तात्पर्य कि भगवान के जितने अंग हैं सब निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इसलिए नमः पंकज नाभाय। कुंती बुआ कहती है, सरकार आपके इतने उपकार मुझ पर हैं कि मैं क्या चर्चा करूं।
आपने अपनी सगी माँ के ऊपर इतना कृपा नहीं की, इतनी कृपा न की होगी जितनी कृपा मुझ पर की है आपने। आपके 6 भाई मारे गए, देवकी के 6 बेटे मारे गए, लेकिन मेरा तो एक बेटा भी नहीं मरा। अब भगवान ने देखा कि तो मुझे भगवान बनाने पर तुली हुई है, और भगवान भी नहीं चाहता साहब कि वो भगवान बने, क्योंकि भगवान की दुर्दशा लोगों ने कर रखी है आजकल। भगवान को लगा अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो ये पांडव भी मुझे भगवान बना देंगे, और भगवान बनाने के बाद क्या होगा, उठा करके अलमारी में बंद कर देंगे। फिर 50 ग्राम इलायची दाना सुबह लगेगा भोग, और 50 ग्राम इलायची दाना शाम को। अगरबत्ती जलेगी, दीपक जलेगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गा करके उसी में दीपक जला करके, और खिड़की भी, वो अलमारी भी बंद कर देते हैं हो, चाहे तुम्हारा दम ही इसी में घुट न जाएगा, मर जाओ तो इसी। बताओ, 50 ग्राम इलायची दाना, थोड़ा सा मिश्री भोग लगा करके दिन भर भगवान पर चल जाता। एक भैया मुझे मिली बेंगलोर में, बोले महाराज जी सेवा अच्छी चल रही है ठाकुर जी की। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। बोले ज्यादा खर्चा नहीं, 1 किलो लेती हूँ मिश्री, 1 महीना निकल जाता है। हमने कहा 1 किलो से ज्यादा तो खाली चीनी खा जाती होगी तू, और भगवान को 1 किलो मिश्री पर निकाल रही है साहब। भगवान को हमने भगवान के स्तर का नहीं रहने दिया। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भक्त होने का दावा करते हैं ना हम कि हम तो भगवान के भक्त हैं, और कहते हैं कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है, भगवान हमारे परिवार का सदस्य है। तो क्या सोचना कभी भगवान को परिवार के सदस्य के जैसा मानते हो? अपने तो खाने के लिए बढ़िया बढ़िया खूब 56 भोग पता नहीं क्या क्या बना लेते हो, और ठाकुर जी को वही मिश्री भोग लगा देते हो, इलायची दाना। कोई त्योहार आवे ना तो अपने लिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा, आहा हा हा। कभी भगवान के लिए कपड़ा खरीदा? अगर तुम्हारे परिवार का सदस्य है, अपने बेटों के लिए खरीदते हो, बेटियों के लिए खरीदते हो, अपने लिए खरीदते हो, पत्नी के लिए खरीदते हो, तो एक कपड़ा भगवान का भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर तुम्हारे परिवार का सदस्य सब भूल जाते, कोई निमंत्रण आया सब लोग निकल दिए, भगवान को उसी अलमारी में बंद करके कमरे में तू इसी में रह, उसको क्यों नहीं लेके जाते? अपने साथ क्यों नहीं लेके जाते? ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले जा सकते तो एक बार उससे प्रार्थना भी करो कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ चलो तो, और वो चलेगा साहब। जब हमारा विश्वास ऐसा होगा तो वो चलेगा साथ में। लेकिन हम क्या करते हैं, पूजा करेंगे हो, अपनी पूजा है, भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, पूजा कर रहे हैं भगवान की, तो अपने लिए जो धोती, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने लिए जो धोती लाएंगे पहनने के लिए वो भी देखो, अब पंडित जी को देने के लिए जो दक्षिणा में धोती लाएंगे वो भी देखो, कभी कौन सी धोती देते हो। लोगों ने तो नाम ही रख दिया उसका, पाड़े मार धोती। देख करके पंडितों जी मर जा। सोचता हूं क्या बना के रख दिया हमने। भगवान ने सोचा कि कहीं अगर इसने भगवान घोषित कर दिया मुझे ना, तो वो सारा जो अर्जुन मुझसे परिवार का सदस्य मुझे मानता है, मित्र मानता है, संबंधी मानता है, साला मानता है, सब भूल जाएगा। और सब भूल करके बस तेरा तुझको अर्पण। एक बात बोलूं, विश्वास रखना, तुमने अगर भगवान के लिए किया तो भगवान तुम्हारे लिए करेगा। अगर तुम भगवान के लिए नहीं करोगे, भगवान कभी भी तुम्हारे लिए नहीं करेगा। जितना ख्याल, जितना ध्यान तुम इनका रखोगे, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा ध्यान वो रखेंगे। हम उनका ध्यान तो रखते नहीं, और फिर सोचते हैं भगवान हमारा ख्याल रखना। तुमने कितना ख्याल रखा है? शास्त्र में एक शब्द है, धर्मो रक्षति रक्षिता। रक्षित धर्म ही हमारी रक्षा करता है, और रक्षित धर्म हमारी रक्षा कभी नहीं कर सकता।
जिसकी हमने रक्षा करी है धर्म की, वही हमारा धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो हम भगवान की सेवा करेंगे नहीं, भगवान को देंगे नहीं, भगवान की व्यवस्था बनाएंगे नहीं, और हम चाहते हैं भगवान हमारी व्यवस्था कर देवे। हम भगवान को कपड़ा अच्छा पहनाएंगे नहीं और सोचेंगे कि हमारे लिए भगवान बढ़िया कपड़ा की व्यवस्था कर दे। हम बढ़िया भगवान के आभूषण पहनाएंगे नहीं और हम सोचेंगे कि हमारे गले में तो बढ़िया बढ़िया सोने का वो डायमंड का नेकलेस होवे, यहाँ भी डायमंड का होवे, यहाँ भी। ठाकुर जी को भी दो ना। और साहब भाव का है, तुम्हारे घर के ठाकुर जी है ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाहर कहीं दे आओ, ठीक है, तुम्हारे घर के हैं ना, उनकी व्यवस्था करो। भगवान को लगाना। भगवान ने कहा, हे बुआ, कब मैंने तेरी सहायता करी है ये तो बताइयो। तू बार बार कहती है कि मैंने तेरे ऊपर इतनी कृपा करी है जितनी मैंने अपनी सगी मां पर कृपा नहीं करी, तो मैंने कब किया? कुंती कहती है, सरकार अपने जीवन में तो कुछ है ही नहीं, सब आपकी कृपा से हो रहा है। नाम हमारा है और सब तुम कर रहे हो। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या किया मैंने? तू कहती है सब मैं कर रहा हूं, किया क्या? ये एक उदाहरण बता दो। तो कुंती ने एक श्लोक में अपनी पूरी जीवन गाथा सुना दी। साहब, हमारे जीवन में जो भी उपलब्धि है ना, कृपा उसकी। हम अपने मेहनत का फल समझते हैं। नहीं साहब, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी बात बनेगी नहीं। लोग कहते हैं मेहनत, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेहनत के बिना नहीं, मेहनत के बिना मिल जाएगा। मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कृपा उसकी रहती है तभी होता है। किसी मजदूर से ज्यादा हम मेहनत करते हैं क्या? नीचे देखने में भी डर लगता है, ऐसे 20-20 मंजिला इमारत पर लटक करके पूरी पेंटिंग करता है। चिलचिलाती धूप में खेतों में काम करता है। जब हम 2 मिनट के लिए भी धूप में नहीं जाने की सोचते हैं, रिक्शा वाला धूप में चल करके दिन भर चलाता है। क्या मिलता है उसको? ठीक है, मेहनत तुमने की, लेकिन अगर यह बुद्धि ही नहीं है, खूब पढ़ाई करो, लेकिन बुद्धि नहीं, स्मरण ही नहीं होगा, याद होगा ही नहीं, तो ये बुद्धि तो किसी व्यक्ति की नहीं दी है ना, ये तो उसकी है। इसलिए जीवन में कुछ भी प्राप्त होवे, उसकी कृपा समझना। हर इच्छा में, हर स्थिति में उससे जुड़ करके रहो। अगर अनुकूल होता है उसकी कृपा, प्रतिकूल हो जावे उसकी इच्छा। ऐसा वो चाहता था, इसलिए हो गया। हर स्थिति में जुड़ करके रहो उससे। कुंती कहती, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायां वनवास कृच्छतः मृधे मृधे अनेक महारथास्नतौ द्रोण्यस्त चास्म हरेभिरक्षितः। हे हरि, तुमने हर स्थिति में मेरी रक्षा करी है, हमारे परिवार की रक्षा करी। कहाँ? बोले विशान, सबसे पहले भीम को जहर मिला करके लड्डू दिया गया था, खा लिया, मर जाता, लेकिन लौटा 10,000 हाथियों का बल लेकर के। किसकी कृपा? भगवान बोले तेरे बेटे का भाग्य होगा, मैं था वहां कहीं? अस्वीकार कर दिया। तो कहा महाग्ने, लाक्षागृह में कौरवों ने हमें जला करके मारने की पूरी चेष्टा की थी, आग लगा भी दी थी, लेकिन क्या योजना बनाई। हाँ, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए वनवासियों को भेज दिया। लाश मिली, 5 पुरुष 1 महिला की लगा, पांडव जल करके मर गए, और रक्षा तुमने हमारी कर दी। भगवान बोले जैसे तुम बोल रही हो, हम फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ठहरे, कहीं आए थे कुछ लेकर के, पानी वानी लेके आए थे बुझाने के लिए? अरे मैं कहीं था या कोई रास्ता बताया हो तो बताओ। ये तो विदुर जी का काम था, विदुर जी ने किया है ये तो काम विदुर जी का है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायां, उस सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से किसने बचाया? तुमने ना। भगवान बोले ऐसा लगता है जैसे हमारी साड़ी की फैक्ट्री थी। अरे हमने क्या किया ये तो बताओ। तो कुंती बोली साड़ी आई कहां से? बोले किसी को दिया था, द्रौपदी ने तो मिल गया उसको। किसको दिया? बोले एक बार एक महात्मा गंगा स्नान कर रहे थे, तो द्रौपदी भी गई थी स्नान करने के लिए, तो स्नान करते करते महात्मा जी की लंगोटी बह गई, तो बाहर निकल नहीं पा रहे थे वो शर्म के मारे। द्रौपदी समझ गई, उन्होंने वस्त्र दे दिया, पहन करके बाहर निकले महात्मा, आशीर्वाद दिया,
तुमने मेरी प्रतिष्ठा रखी है, भगवान तेरी प्रतिष्ठा रखेगा। तो दिया था इसलिए मिल गया। और एक संत यह भी कहते हैं कि राजसूय यज्ञ में कुछ दिन पहले ही शिशुपाल का वध हुआ, चक्र से भगवान की उंगली कट गई। लीला थी उनकी, क्या कटती। रुक्मिणी, सत्या, वृंदा, सत्यभामा, लक्ष्मणा, भद्रा सब रानियां थी। दौड़ पड़ी, पट्टी लाओ, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ, मलहम लगाओ, दौड़ पड़ी। अब द्रौपदी वहीं थी। द्रौपदी को लगा इनको पट्टी बांधना है ना, पट्टी माने कपड़ा। हमने जो अपने शरीर पे पहन रखा है वो क्या है, ये भी तो कपड़ा ही है। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा पकड़ा, फाड़ दिया और कन्हैया की उंगली पर बांध दी। उधर से रुक्मिणी इत्यादि रानियां तुरंत आ गई। रुक्मिणी ने कहा, द्रौपदी हम 2 मिनट में ही वस्त्र लेकर के आ गई, पट्टी लेके आ गई, इतनी कीमती साड़ी बर्बाद क्यों कर दी, फाड़ क्यों दी? अरे साहब, यज्ञ चल रहा था राजसूय, बड़े बड़े राजा महाराजा महारानियां आई हुई थी, तो द्रौपदी ने कोई साधारण साड़ी थोड़ी ना पहन रखी होगी, सबसे अच्छी वाली होगी वही पहन रखी होगी। और महिलाओं को ज्यादा लगाव किसमें, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, आप लोग की बात मैं क्यों करूंगा, ये कहीं और की बात है। हाँ, आपकी बात करेंगे, कहीं और जाएंगे तब करेंगे। तो महिलाओं का लगाव 2 ही चीज से ज्यादा, साड़ी अगर बढ़िया मिल जाए, पति ला करके गहना दे दे, देखना तुरंत कितना माना खीना बता। और नहीं मिला तो अब तो पहले वाला प्यार ही नहीं रहा। जैसे जैसे पत्नी कहे ना वैसे वैसे करते जाओ, फिर देखना पत्नी की भाषा, हमर तो भाग खुल गया। भगवान से प्रार्थना करब 7 जन्म तू ही मिली है। और अगर पत्नी के कहने के अनुसार न चलो, पत्नी जो कहे वो न मानो, फिर देखना उसकी भाषा, करम फूट गया। बाप तो रसद बिया का दिल को हमारा बड़ा कहता था, चंद्रमुखी ज्वालामुखी है, भूल जा चंद्रमुखी को। आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग अपने बारे में सोचो। तो साड़ी और गहने इनसे ज्यादा लगाया, और द्रौपदी ने उसी साड़ी को फाड़ दिया। रुक्मिणी बोली क्यों बर्बाद करी, लेके आई थी। भगवान बोले हाँ हाँ क्यों फाड़ दिया बता। द्रौपदी ने कहा सरकार मैंने नहीं फाड़ी। तो भगवान बोले मैंने फाड़ लिया क्या? अब कहेगी कि मैंने साड़ी फाड़ करके बांध ली उंगली पे। द्रौपदी ने कहा नहीं सरकार, आपने भी नहीं बांधा। प्यारे घनश्याम यदि काम आए आपको, तो काट दूं सिर को, ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी साधारण इनका कौन मूल करे, न दुल्हन के जोड़े न दुल्हा के पागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं, और धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। सरकार इन धागों ने आपके पीर को देखा, तो पीर को देख करके ये धागे अधीर हो गए, और इन्हें लगा अगर अभी नहीं भागे तो जीवन भर रह जाएंगे अभागे, इसलिए धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। और मैं तो कहती हूँ जो धागे आपके शरीर पर लगे हैं वही भाग्यशाली हैं, और अभागे हैं वो धागे जो मेरे शरीर पर लगे। और साहब एक बात बोलूं, ये शरीर भी तो धागा है। जो ठाकुर की सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ा वो अभागा है। कबीर बाबा क्या कहते हैं? अष्ट
कमल का चरखा बनाया, ये 5 तत्व की भूमि, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की भूमि, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मेरी दीनी चदरिया जीनी रे राम राम रस बीनी चदरिया जीनी रे ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, चदरिया ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुक देव ने निर्मल की, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुक देव ने निर्मल की, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया जीनी रे रस बीनी चदरिया जीनी रे जीनी रे जीनी रे साहब, ये शरीर भी वस्त्र है। भगवान ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, दिया था इसलिए मिल गया। असत सभायाम वनवास, दुर्वासा ऋषि के श्राप से किसने बचाया? बोले उनका पेट खराब हो गया होगा। मैं कहा अब कुंती कहती है ऐसे तो दुख कभी कभी मंडराता था, कभी कभी खतरे आते थे हमारे बेटे के सिर पर, लेकिन महाभारत के युद्ध में काल मंडराता रहता था। सब गांधारी के 100 के 100 मारे गए, मेरा एक बेटा भी नहीं मरा। किसकी कृपा? भगवान बोले बुआ उसमें मैं कहाँ हूं ये तो बता। तेरे बेटे खुद इतने बड़े वीर हैं, धनुर्धारी हैं, उन्होंने युद्ध जीत लिया, सबका वध कर दिया। कुंती बोली पितामह भीष्म से भी ज्यादा, जो परशुराम को भी परास्त करने की क्षमता रखते हो वो मेरे बेटे को क्या समझेंगे? और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा टूट सकती है। प्रतिज्ञा किसने तोड़वाई? एक दिन पितामह भीष्म के पास युद्ध के 4थे दिन पितामह भीष्म के पास दुर्योधन पहुंचा। पितामह आप तन से मेरी ओर हो, मन से उन पांडवों की ओर हो। आप नहीं चाहते कि मैं जीतूं, वरना युद्ध का निर्णय तो 2 दिन में आ जाता अब तक।
मेरे तो कई भाई मारे गए, मेरे भाइयों का तो समापन होने वाला है और उनका तो श्री गणेश भी नहीं हुआ। दुर्योधन मेरी निष्ठा पर संदेह मत कर, द्वारकाधीश है। बोले कोई भी रहे उधर, आप अगर चाहो तो काल को भी मार सकते हो। क्षत्रिय थे, कुछ रोष दिलाया, सब क्रोध आ गया। उन्होंने कहा सुन, तेरा एक भाई आज मरा है ना? बोले हाँ। तो सुन, एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। कल एक पांडव मरेगा। खुश दुर्योधन, एक में कौन मरेगा? यही तो सबसे आगे आता है लड़ने के लिए, अर्जुन। और जहां ये मरा, सारे पांडव अपने आप मरेंगे। खुश हो गया। अब ये खबर पूरे समाज में और पांडवों के पास भी फैल गई कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी है, एक पांडव कल मरेगा। पांचों भाई शिविर में पहुंचे। द्रौपदी? बोले हाँ। बनाओ। क्या? रबड़ी, मालपुआ, तस्मई, 56 भोग बनाओ। द्रौपदी बोली युद्ध जीत गए क्या? निर्णय हो गया? बोले ना। तो फिर काहे बनवा रहे हो इतना बढ़िया बढ़िया? बोले सुन, 5 में से एक कल मरेगा। बोले मरने की खुशी में भोजन करोगे? पहली बार पता चला है कि मरे से पहले श्राद्ध खाओगे। पांडवों ने कहा नहीं, अपने लिए नहीं। तो बोले ये कृष्ण के लिए। पितामह ने प्रतिज्ञा करी है, एक पांडव कल मरेगा, और भगवान का कहना है एक को भी मरने नहीं दूंगा। तो कल इनकी परीक्षा होगी। तो कल इनकी परीक्षा है, तो आज बढ़िया से खिला पिला दो, ताकि परीक्षा में बढ़िया से बैठेंगे। उधर से भगवान आए, पांडवों ने कहा खाओ। अब भगवान के भक्त को मारने की प्रतिज्ञा किसी ने कर रखी है और ये खाएंगे? बोले तुम ही खा लो, मैं नहीं खाता। चले गए। अच्छा, जाकर के शिविर में सोचते हैं मुझे इतनी चिंता है उनके मरने की, तो जिनको मरना है वो कितने चिंतित होंगे। जरा देखूं, 5-6 भाई बैठ करके कॉन्फिडेंशियल मीटिंग कर रहे होंगे, या एक दो रो रहा होगा, एक दो समझा रहा होगा, पता नहीं कौन मरेगा कल। गए पांडवों के शिविर में तो देखा 5 के 5 दुपट्टा तान तान के सो रहे हैं। बोले वाह, जिसको मरना है वो सोए और हम फालतू में चिंता करें। चले हम भी सोएंगे। आ गए सोने के लिए। लेकिन साहब 1 घंटा गुजर गया, कभी ये करवट बदलें, कभी वो करवट बदलें, नींद नहीं आ गया। अब भगवान ने फिर सोचा, अच्छा द्रौपदी तो चिंतित होगी, वो तो बेचारी पता नहीं क्या क्या मंत्र जाप कर रही होगी, क्या क्या। चल करके देखें तो शिविर में गए द्रौपदी के, तो देखा वो भी दुपट्टा तान के सोई। बोले वाह, जिसको मरना है वो सोए, जिसको विधवा होना है वो सोए, और हम जगे, हम ही बेकार हैं। फिर सोचते हैं जाऊंगा शिविर तो सोऊंगा नहीं, नींद आएगी नहीं। तो द्रौपदी को जगाया, ए द्रौपदी, द्रौपदी। हाँ सरकार। क्या कर रही है? द्रौपदी ने कहा रात का समय है, सोना है, और क्या करूंगी? तुम्हें पता है कल क्या होने वाला? बोले हाँ, एक मरेगा। तो तू भी चिंता नहीं करती? बोले ना। क्यों? बोले चिंता के ठेकेदार तो तुम हो, चिंता तुम करो, हम क्यों करेंगे? भगवान बोले तेरी चिंता का ठेकेदार हम हैं? बोले हाँ, हमें चिंता नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है, क्योंकि हमारे जीवन का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें जब अपने जीवन का भार सौंप दिया है, जीवन का मालिक तुम्हें बना दिया है, तो फिर हम चिंता करें तो यही काम कर रहे हैं जैसे एक बूढ़े बाबा ने किया था। एक गांव से एक वृद्ध महोदय ने घास काटा बाहर से और चले आ रहे थे गांव में, गट्ठर सिर पर लाद करके भारी था। एक बैलगाड़ी वाला पीछे से आ रहा था, देखा कि बाबा जा रहे हैं तो आओ बाबा बैठो, बिठा लिया, चल पड़े। कुछ दूर जाकर के गाड़ी वाले ने पलट करके देखा तो अभी भी बोझ नहीं उतारे हैं बूढ़ा बाबा। तो पूछा, ए बाबा बोझ तो रख दो। तो बूढ़े बाबा ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हारे बैलों पर ज्यादा बोझ नहीं देना चाहता, एक तो खुद बैठे हैं और बोझा भी रख दे। अरे जब बैठ गए हो तो भार तो उतारो।
बिंदु जी महाराज कहते हैं जिस समय हमने निर्णय कर लिया उसे सौंप दिया, अब अपना क्या। श्याम तेरे चरणों में अपनी जिंदगी को डाल कर मुस्कुराओ मौत की आँखों में आँखें डाल कर, जीवन का मैंने सौंप दिया। एक बार दोनों हाथ उठा के, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है। सरकार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया। दोनों हाथ को ऊपर उठा के ताली से हम में तुम में बस भेद यही, हम नर है तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर है तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर है तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर है तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर है तुम नारायण हो। हम नर है तुम नारायण हो, हम नर है तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में। आपके हाथ फिर गिर गए, एक बार दोनों हाथ उठा के उनसे कहना, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन
करार हो जाए, सखियाए बहार हो जाए, करारी करार हो जाए, सखियाए बहार हो जाए। इसको कहते हैं प्यार का सागर, इसको कहते हैं प्यार का सागर, डूबने वाला पार हो जाए, डूबने वाला पार हो जाए। कल्पना बनाया करते हैं इससे तुम रह के सागर में, कल्पना बनाया करते हैं, इससे तुम रह के सागर में, कल्पना बनाया करते हैं, इससे तुम रह के सागर में, इससे तुम रह के सागर में, इससे तुम रह के सागर में। जिससे हम पहुंचा करते हैं। आपके हाथ गिर जाते हैं, फिर से दोनों हाथ ऊपर। जिससे हम पहुंचा करते हैं, उस पार तुम्हारे हाथ में, हाथ में, हाथ में। तन का मैंने सौंप दिया, सब पार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया। कुंती बोली चिंता नहीं करूंगी, जो आदेश दो वो करूंगी, लेकिन चिंता नहीं करूंगी, चिंता आप करो। भगवान बोले एक काम कर, बोले हाँ मेकअप कर। रात के 12 बजे इनको क्या सूझी है जो द्रौपदी से मेकअप करा रहे हैं। अच्छा, भगवान ने मनी मन की योजना बना ली। वो जब दुर्योधन ने पितामह भस्म को उकसाया तो प्रतिज्ञा तो कर लिया मार दूंगा, लेकिन पितामह भस्म ने कहा मुझे इसको भी देखना है कि तू नहीं मरे। वो तो मरे लेकिन कहीं तू न मर जाए कल, इसकी भी चिंता है मुझे। एक काम कर, मैं ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करके उठूंगा, आशीर्वाद के लिए अपनी पत्नी को भेजना मेरे पास, आशीर्वाद दूंगा उसे सौभाग्यवती का, तू नहीं मरेगा। यानी भगवान को काम है सुबह का। अब बज रहे हैं 12 और 4 बजना है, तो क्या किया जाए कि 4 घंटा बोर नहीं हो गए कोई महिला। कौन सा ऐसा काम कराया जाए? एक का ही काम है क्या? पार्लर में बिठा दो, 4 घंटा क्या 6 घंटा भी गुजर जाएगा, कोई टेंशन नहीं। मेकअप करवाया, 4 बजे तक एकदम तैयार हो गई मेकअप करके। चलो अब चलते 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 चलते, अच्छा द्रौपदी को तो ऐसे कर लिया तैयार, और खुद काली रात काले और काला कंबल भी ओढ़ लिया। अच्छा ले, अब द्रौपदी की जूती बजे खट खट और इनका जूता बजे खट खट। पहुंचे, अच्छा द्वार पर अंगरक्षक पितामह भस्म के द्वारपाल, और इन्होंने तो अपना शकल दिखाया नहीं। द्रौपदी ने तो श्रृंगार कर रखा था, द्वारपाल ने पहचान लिया, प्रणाम किया और इनको देख करके कड़क के बोला कौन? भगवान पीछे हो गए, सेवक हूं सेवक, नौकर, पीछे चलो। डांट के पीछे कर दिया। द्रौपदी से कहा आप जाइए। भगवान ने रास्ते में कह दिया था बोलना नहीं कुछ, चूड़ियां बजाना, पायल खनकाना और जाकर के प्रणाम कर लेना। द्रौपदी ने वही काम किया, चूड़ियां जोर जोर से बजाई, पैर पटके पायल बजी, जाके प्रणाम किया,
पितामह भीष्म ने सोचा आ गई दुर्योधन की पत्नी भानुमती, देना था आशीर्वाद उसको। प्रणाम किया द्रौपदी ने, आशीर्वाद मिल गया। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 3 बार कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जब आशीर्वाद दे दिया तब द्रौपदी बोली, बाबा एक बात बोलूं? जैसे आवाज सुना पितामह भीष्म की आंखें खुली, ये कैसे आ गई? तभी द्रौपदी बोली, कल वाली बात सच होगी या अभी वाली? कल कहा था आपने, एक पांडव कल को मारा जाएगा। तो विधवा होने के लिए आपने ही कहा है, विधवा आप बनाओगे। और अब कह रहे हो अखंड सौभाग्यवती, कौन वाली बात सच होगी? अब पितामह भीष्म सोचने लगे, ये आई कहां से और ये कैसे आ गई? आना था किसी और को, ये पहुंच गई। ओए तू कैसे आई? अब द्रौपदी बार बार दरवाजे की ओर देखे, हमको भेज करके फंसा दिया, खुद बाहर। अब क्या जवाब देवे? कैसे आई, कैसे आई? पता नहीं भगवान की क्या प्रेरणा हुई द्रौपदी के मन में। बोली, बाबा आपसे मिलने की इच्छा हुई, दर्शन करने की इच्छा, एक नौकरानी को लेकर के चली आई। भगवान ने बाहर माथा पटका, ला कर दिया ऑपरेशन मेरा। जब मैंने बाहर कहा था नौकर हूं, तो कहना चाहिए था ना नौकर है, नौकरानी कहने की क्या जरूरत थी? अभी बाबा नौकरानी देखने के लिए जरूर आएगा बाहर। सो जो पीताम्बर था ना ठाकुर जी का, कमल तो फेंका पहले, पीताम्बर जो था उसको कमर के में यहाँ खोसा और पूरा पीछे से ऐसे घूंघट डाला आगे तक, पूरा हरियाणवी घूंघट यहां तक डाला पूरा। अब द्रौपदी से पितामह भीष्म ने कहा, चल दिखा अपने नौकर को, देखूं वो नौकरानी, दिखा कैसी है तेरी नौकरानी। पितामह भीष्म बाहर आए। बाहर आकर देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था और पीतांबर की घूंघट ओढ़े ये खड़ा बांसुरी वाला था। देखा पितामह, समझ गए। अच्छा पितामह उधर जाए तो ये इधर मुंह घुमा ले, मैं उधर जाए तो उधर मुंह घुमा ले। अब पितामह भीष्म ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, बोले हाँ, तेरी दासी बड़ी एडवांस है री, क्या पोशाक है तेरे दासी का, कमर के नीचे मर्दाना पोशाक और कमर के ऊपर जनाना पोशाक, क्या बात है। धोती पहने हुए थे, ऊपर से घूंघट किया। अब सोचो कैसा लगे आज की कन्या मर्दाना पोशाक यानी पैंट जींस पहन ले कोई लड़की और ऊपर से घूंघट करे, तो कैसी लगेगी देखने में। पितामह बोले बहुत एडवांस है। अब यहाँ भी देखो मर्दाना पोशाक पहनने लगी, सब तो कलयुग में होगा, लेकिन देखो अभी से। अच्छा जरा कहना, जब इतनी एडवांस है कि अभी से मर्दाना पोशाक पहन रही है, तो जरा इसको बोलो अपना चेहरा दिखाओ, देखो तो घूंघट क्या करना, शर्माना क्या। भगवान ने यूं ऐसे मुंह मानो ही कहना चाह रहे हो, ये बूढ़े बाबा जब जवानी भर किसी महिला का मुंह नहीं देखा तो बुढ़ौती में काहे देखे चाह रहे। द्रौपदी बोली, बाबा, बोले हाँ, दासी आपसे शर्मा रही है इसलिए अपना मुंह नहीं दिखाएगी। पितामह की आंखों में आंसू आ गए। जगत का स्वामी, नौकरानी और नौकर कहलाने में तुझे शर्म नहीं आई और मुझे दर्श दिखाने में शर्म आती। कन्हैया पहचान गया हूं। तभी द्रौपदी बोली, बताओ कौन वाली बात सच होगी, अभी वाली या कल वाली। पितामह भीष्म ने कहा कि जगत का मालिक जिसका दास और दासी बनने को तत्पर हो, उसके सौभाग्य को कौन उजाड़ सकता है। सौभाग्यवती तो तू ही रहेगी। लेकिन अब इनकी प्रतिज्ञा भी खतरे में आ गई। आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, लाज हो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। स्यंदन खंड सारथी मारो और कपिध्वज सहित डुराऊं। कुंती बोली, ये किसने किया?
अब भगवान यहां पर रुक गए, क्या चाहते हैं? इतनी लंबी चौड़ी स्तुति तब से किए जा रही, चाहती क्या है? कुंती बोली वरदान चाहती थी। भगवान बोले अरे बुआ ये पहले कहना चाहिए था ना, इसमें स्तुति करने की क्या बात है? बोल तुझे क्या चाहिए? स्वर्ग का अधिपति बना दूं, वैकुंठ का मालिक बना दूं, या इसी धरती पर तुझे चक्रवर्ती साम्राज्ञी बना दूं? बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुरंत दूंगा। कुंती बोली एक कन्हैया, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। भगवान मुस्कुरा करके बोले श्याम वो मेघ है, जितना बरसना होता है उतना ही गरजता है। बोल क्या चाहिए तुझे? और तब कुंती ने जो मांगा है साहब, मुझे नहीं लगता किसी की हिम्मत हो जो कुंती मांगती है। हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान तो कहता भी नहीं है कि बोल क्या चाहिए, तो पहले ही सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश शुरू कर देते। लेकिन कुंती ने जो कहा विपदः सन्तु न शश्वदत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्यात् न पुनर्भव दर्शनम। सरकार अगर देना है मुझे तो मेरे को यह वरदान देना कि मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट करके गिरे। मैं दुख चाहती हूँ, दुखी होना चाहती हूँ, बहुत दुखी होना चाहती हूँ। भगवान बोले बुआ ठीक है, या घूम गया है, क्या बोल रही हो? अरे दुनिया के लोग सुख मांगते हो, तू दुख मांग? अच्छा ऐसा तो नहीं कहना चाहती हो सुख गलती से निकल गया हो मुझसे दुख? समय है, संशोधन कर ले, बोल कौन सा सुख चाहिए? कुंती बोली अच्छी तरह से सोच समझ करके, न कोई जबान फिसली है न कुछ और भाव है मन में, मुझे दुख चाहिए। भगवान बोले इतने दुख से तेरा जी नहीं भरा? साहब इतिहास उठा करके देख लो, जितना दुख कुंती ने सहा है शायद ही किसी महिला ने सहा। कुमारी थी, कर्ण हो गए। विवाह भी ऐसे पुरुष के साथ हुआ जो पति का सुख नहीं दे सकता था, जो रोग से ग्रस्त था, वो भी मर गया। बेटे हुए, उन बेटों का दुश्मन जेठ का बेटा खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया, उसको भी छीन लिया, अग्नि में जलाने की कोशिश की। कितने दुख नहीं सहे कुंती ने। आज अब सुख भोगने का समय आया तो फिर कहती हो दुख क्यों चाहिए? दुख किस लिए दुख चाहती है तू? कुंती ने कहा कन्हैया मैं तुमसे एक बात पूछूं? बोले हाँ। द्वारिका क्यों जा रहे हो? भगवान बोले मेरा काम यहाँ क्या? तुम सब सुख से जीवन यापन कर रहे हो, राज्याभिषेक युधिष्ठिर का हो गया, सब शांति है। कुंती बोली दुख रहता तब रहते ना? बोले तब तो रहना पड़ता। कुंती बोली फिर ऐसा सुख नहीं चाहिए जो तुमसे वियोग करा दे, मुझे तो वो दुख चाहिए जिससे तुम्हारा संयोग बना रहे, तुम मिले रहो, वो चाहिए मुझे। सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा। एक बात बोलूं, भक्तों के जीवन का दुख क्या है, सुख क्या है? भगवान जीवन से चले गए हैं यही दुख है, भगवान मिल गए यही सुख है। और इसी दुख को दूर करने के लिए कुंती कहती है तुम रहो, संसार का दुख भले ही मिले मुझे, लेकिन तुम मिलो, यह सुख मिले मुझे। तुम चले जाओगे दुख मिल जाएगा, और इस दुख को दूर करो। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरो, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरो, अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरो, कुंज
सेवा। शबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, शबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबही तूने पार उतारी, सबही तूने पार उतारी, हमरी बारी जी दूर करो दुख मेरो, हमरी बारी जी दूर करो दुख मेरो, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरो, कुंज बिहारी जी दूर करो दुख मेरो, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरो, बांके बिहारी जी दूर करो दुख दूर करो दुख दूर करो दुख मेरो। शेष की चर्चा हम कल करेंगे। कल पुनः निर्धारित समय पर आप पधारें। आज की कथा का विराम। भगवान नाम की जय जयकार करें। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की
श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, अयोध्यानाथ भगवान की, सरयू मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर